हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे नीट परीक्षा में पूछा गया फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आगामी नीट परीक्षाओं साथ ही आईआईटी जेईई परीक्षाओं में दोबारा पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो देखते हैं आज इस प्रश्न को। फिजिक्स से संबंधित ये प्रश्न अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए फ्लैट कार इज गिवन ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए जीरो बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए केबल इज कनेक्टेड टू ए क्रेट ए ऑफ मास 50 किलोग्राम एज शोन इन द फिगर। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड कार wheels and mass of the pulley. The coefficient of friction between crate and floor of the car is mu बराबर 0.3. Then tension in the cable is, आपसे इसमें स्ट्रिंग में टेंशन पूछा गया है। पहला है 700 न्यूटन, बी है 350 न्यूटन, सी है 244 न्यूटन और डी ऑप्शन है 452 न्यूटन। तो आपको बताना है इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम अपने फिगर को देख लेते हैं। देखिए, एक बार फिगर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये एक सरफेस है और सरफेस पे एक कार हमारी जो है वो एक फिक्स्ड जो है एक्सेलेरेशन से, यानी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है। और किस एक्सेलेरेशन है? a0 एक्सेलेरेशन से हमारी कार जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है। और इससे एक पुली को अटैच किया गया है और पुली में एक स्ट्रिंग बांधी गई है, मतलब सरक रही है। पुली पे एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच है, जिसका पुली का एक सरफेस जो है वो फिक्स है और दूसरे सरफेस पे एक क्रेट से इसका कनेक्शन किया गया है, जो कि क्रेट ए इसमें दर्शाई गई है। और इस क्रेट का मास जो है वो m बराबर 50 किलोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का एक एंड तो फिक्स है हमारा और दूसरा एंड जो है एक क्रेट से बंधा हुआ है जिसका मास 50 किलोग्राम है। और इस पुली पे जो है वो हमसे टेंशन पूछ रहा है इस प्रश्न में कि कितना टेंशन इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, और इस जो है मतलब एक कार और जो क्रेट के बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू बराबर 0.3 हमारा दे रखा है। ठीक है, और बाकी जितना भी पुली का फ्रिक्शन और इस पहिए और सरफेस का फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल माना गया है। तो कार जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलेरेशन a0 से मूव अप कर रही है। तो देखिए, हम यहाँ पे टेंशन और फ्रिक्शन के बीच एक रिलेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे कि एज शोन इन द फिगर ए फ्रिक्शन इज अप्लाइड ऑन ए क्रेट ए इज एफ, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, एज टेंशन इन द स्ट्रिंग को टी से हमने डिनोट किया है। तो देखिए, टी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है और फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टी माइनस एफ बराबर क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो बॉडी का मास यानी ए बॉडी क्रेट का मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो देखिए, एक्सेलेरेशन जो है कि अगर हमारा कार जो है a0 एक्सेलेरेशन से मूव अप कर रही है तो हमारा जो क्रेट है वो 2a0 यानी डबल एक्सेलेरेशन से मूव अप करेगी। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि अगर हमारी कार a0 एक्सेलेरेशन से मूव अप कर रही है तो जो पुली से एक स्ट्रिंग से क्रेट को अटैच किया गया है, तो ये क्रेट जो है हमारी यानी डबल एक्सेलेरेशन, कार के डबल एक्सेलेरेशन से मूव अप करेगी, यानी 2a0 एक्सेलेरेशन से मूव अप करेगी। तो वही देखिए, यहाँ पे संबंध निकाला गया है, टी माइनस एफ बराबर m, एक्सेलेरेशन की वैल्यू लगा दी 2a0 क्योंकि डबल एक्सेलेरेशन से मूव अप कर रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया। अब देखिए, इफ़ द कार इज एक्सेलेटेड बाई एक्सेलेरेशन a0 देन क्रेट इज आल्सो एक्सेलेटेड बाई 2a0 यानी डबल द एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। वही जैसा कि अभी आपको बताया गया था। अब देखिए, हम इस जो क्रेट पे है नॉर्मल रिएक्शन फाइंड अप कर लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी? क्योंकि हमारा जो क्रेट है वो फिक्स है, मतलब जो है कि अपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव अप नहीं कर रहा है, अपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है n बराबर mg यानी क्रेट के वेट के बराबर हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg और फ्रिक्शन फोर्स का हमारा फार्मूला होता है फ्रिक्शन बराबर है μ0 इंटू n, यानी μ0 इंटू नॉर्मल रिएक्शन के। तो बराबर μ0 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है? mg के बराबर।
जैसे कि अभी आपको बताया n बराबर mg है, तो वैल्यू पुटअप कर दी मी जीरो इंटू mg। पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रिक्शन इन इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दी। टी माइनस एफ की वैल्यू मी जीरो इंटू एम जी, देखिए मी जीरो इंटू एम जी आ गई बराबर एम इंटू टू ए जीरो। अब टी बराबर मी जीरो एम जी को इधर ले आएंगे तो दोनों में से एम कॉमन है, तो एम मी जीरो जी प्लस टू ए जीरो आ जाएगा। दो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। देखिए एम की क्रेट का मास जो है वो 50 किलोग्राम दे रखा है, म्यू की वैल्यू 0.3 दे रखी है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जीरो जो है हमारा एक्सीलेशन क्या दिया है, कार किस एक्सीलेशन से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो वही यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी 50 किलोग्राम बराबर, इसकी मल्टीप्लाई 0.3 की 10 से कर दी तो 3 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा, और दोनों को 3 और 4 को ऐड कर दिया 4 3 7, तो 50 की 7 से मल्टीप्लाई बराबर 50 इंटू 7 350 न्यूटन। तो हैंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी बराबर 350 न्यूटन यहाँ पे आ गया है, और ऑप्शन बी इज़ द हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। हैंस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये देखिए बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, 350 न्यूटन। तो बी ऑप्शन जो है वो 350 न्यूटन बिल्कुल सही है, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ गया 350 न्यूटन, यानी टी बराबर 350 न्यूटन। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन हमको मिल सके, और आपके लिए हम ऐसे ही मैथ और साइंस से संबंधित वीडियो आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी लाते रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।